एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों 6 तारीख को D9 चार्ट को लेके मैंने अनाउंसमेंट करी थी। इट जस्ट रीडिंग। कई लोग मेरे पास आके बोल रहे हैं हमें ना D9 सेशन बुक करना है। दोस्तों ये सेशन नहीं है, सेशन इज़ डिफरेंट। काउंसलिंग सेशंस आर डिफरेंट। वहाँ पे सब कुछ डिस्कस होता है और वो डिस्कशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो, मैं बार बार रीडिंग अनाउंस कर रही हूँ और लोग शायद इतनी इजी सी बात को भी समझ नहीं पा रहे हैं। वो मेरे को आके बोल रहे हैं कि मुझे सेशन बुक करना है, मुझे सेशन बुक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेशन नहीं है, ये एक रीडिंग है जो कि छोटी सी रीडिंग है जहाँ पे मैं आपको क्लियर पिक्चर दिखा रही हूँ आपके जीवन की कि कहाँ से बैड कर्मा आ रहा है, कहाँ पे काम करना है, कौन सा कर्मा रिलीज़ हुआ है या होगा इस असेंशन प्रोसेस में। और ये भी बता रही हूँ कि क्या आप सोल पर्पस कर पाओगे कि नहीं, और अगर नहीं कर पाओगे क्या कारण है और कौन सा बैड कर्मा आपको फॉलो कर रहा है और कौन सी चीज़ पे काम करना आपको मदद करेगा आपके जीवन में उन बैड कर्मस को रिलीज़ करने में, ताकि एटलीस्ट अगली लाइफ में जब आप जाओ तो क्लियर जाओ, इन बैड कर्मस को कैरी करके अगले लाइफ टाइम में ना जाओ। पर आई डोंट नो वाई बार बार लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि मैडम D9 सेशन बुक करना है। सेशन नहीं है ये, सेशन नहीं है ये, सेशंस आर डिफरेंट। एस्ट्रोलॉजी सेशंस एंड काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, वो मेरे 2200 रुपये के या 1800 रुपये के होते हैं। काउंसलिंग सेशन 1 घंटे का 2200 रुपये का है। एस्ट्रोलॉजी प्लस काउंसलिंग सेशन 1800 का है। आधे घंटे का सेशन 1100 रुपये का है, जिसमें आके लोग ज़्यादातर बात करने आते हैं। और मैंने देखा है कि जब मैं कई बार उन लोगों से बात करती हूँ तो जो भटके हुए थे, बहुत ज़्यादा भटके हुए, किसी एक ने नहीं कहा, मुझसे 100 से ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये कहा है कि मैडम आपसे बात करने के बाद एकदम से हमारा माइंड चेंज हो जाता है, एकदम से एक पॉजिटिविटी फील होती है। तो काउंसलिंग सेशंस का ये कमाल होता है कि जब आप किसी अच्छे पर्सन से बात करते हो, सिर्फ मुझसे में किसी भी अच्छे पर्सन से अगर आप बात करोगे, क्लैरिटी वाले बंदे के साथ आप बात करोगे, तो आप देखोगे कि जो आपकी कहीं ना कहीं कुंडलिनी शक्ति पहले नीचे पड़ी हुई, बिल्कुल नीचे थी आपके अंदर, जहाँ से आपको कुछ दिख नहीं रहा था, वहाँ से एकदम से आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। ऐसा लगेगा कुछ उठ के आपके अंदर, जैसे धीरे धीरे आप क्लैरिटी में आ रहे हो, सुपर कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। तो गुरु की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी खुद की एनर्जी को भी उठा देती है, ओके, पॉजिटिव कर देती है। तो काउंसलिंग सेशन आर डिफरेंट। ये तो सिर्फ एक रीडिंग है और रीडिंग भी मैं जानबूझ के कर रही हूँ ताकि इतने दिनों से जो काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं इन चक्करों में कि आज आएगा कल आएगा, चैनलिंग देखे फलाना ढिकाना, और आके वो हर बार एनर्जी लेके जा रही है लेके जा रहा है। अपनी क्लियर पिक्चर देखो अपनी कुंडली के हिसाब से और जो है अपने जीवन को समझो कि आपको कौन सी साइड पे काम करना है। अभी रिसेंटली जब मैंने कुंडलियाँ देखी, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने अपने बैड कर्मस को रिलीज़ किया है। किसी किसी के जीवन में सोल पर्पस साफ साफ दिख रहा है, किसी ने अपनी फेमिनिन साइड पे काम किया, तो अब आगे आने वाली ज़िंदगी उनकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ वेल्थ, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ क्रिएटिविटी। बट जिन चीज़ों पे उन्हें काम करना है वो भी मैंने उन्हें बता दिया है। तो ये 2-3 मिनट की ऑडियो रीडिंग होती है, छोटी सी, इसको सेशन ना करें प्लीज़। अच्छा, अभी तो बुक है खैर काफ़ी सारे, लेकिन अगर आपको कोई और D9 अभी मुझे लगातार रोज़ की रोज़ मैम मेरी रीडिंग बुक कर दो, मेरी रीडिंग बुक कर दो, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को मना कर दिया है कि अभी रुको, पहले मुझे इसको ख़त्म करने दो। बट अगर आपको 22 से 27 के बीच में, 22 से लेकर 27 तक के बीच में रीडिंग चाहिए, मतलब अगर आज आप बुक करोगे तो 22 से 27 के बीच में मैं आपको जो है रीडिंग दूंगी, 22 से 27 के बीच में, 22 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में। तो अगर आपके अंदर है इतना पेशेंस तो आप बुक कर सकते हो। रीडिंग वही है, वही उसकी एनर्जी, 333 रुपीज़ ओनली। इसमें आपने सिर्फ अपनी बर्थ डिटेल्स देनी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस, टाइम ऑफ बॉर्न, प्लेस ऑफ बॉर्न, ये 3 चीज़ें आपने सिर्फ देनी है। प्लीज़ गलत टाइम बिल्कुल मत देना कि ये पता नहीं है 12 से 1 के बीच में, ऐसे नहीं। 12:30 है तो 12:30 ही देना है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत दो अपनी डिटेल्स, ठीक है। और आपको बुक करना है मेरे 7019978587 नंबर पे। ये मेरा, इसी नंबर पे आपने बुक करके स्क्रीनशॉट भेज देना है गूगल पे का, और साथ में अपनी बर्थ डिटेल्स भेज लेनी है। प्लस मैं 22 से 27 के बीच में आपको ये रीडिंग सेंड करूँगी, जो आज बुक करेंगे और कल बुक करेंगे, ओके। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी एंड तंत्र। अवेकनिंग के बाद ना इन सभी चीज़ों में लोगों को, अभी रिसेंट जो मॉडर्न अवेकनिंग हुई है कुछ सालों से, 2017 से ज़्यादा, इसके बाद अचानक से ना एक बाढ़ सी आ गई है टैरो की। इवन आपने देखा होगा तंत्र मंत्र के अंडर भी बहुत सारे वीडियोस चलते रहते हैं, तो अचानक से एक बाढ़ सी आ गई है जहाँ पे कि इस तरीके के वीडियोस बहुत ज़्यादा चलने लग गए हैं, जहाँ पे कि चैनलिंग और एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स एंड
तंत्र से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड। तो क्या कारण है कि अवेकनिंग के बाद लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है इन सब चीज़ों में? क्या कारण है? सबसे पहले कि टैरो कार्ड्स के एडिक्शन में आ जाते हैं लोग। जैसे शराब की एडिक्शन होती है ना, जैसे किसी नशे की एडिक्शन होती है, वैसे ही किसी चीज़ को बार बार देखने से भी उसका नशा, उसकी एडिक्शन हो जाती है और दिमाग पे उस चीज़ का बहुत गंदा असर पड़ता है। और उसी की वजह से, टैरो की वजह से बहुत सारे लोगों की बहुत ख़राब हालत हो रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा मेंटली, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा डिज़ायर से रिलेटेड टैरो देख लिया है कि उनकी हालत ख़राब हो रही है। कहीं ना कहीं उनकी सेक्सुअल एनर्जी और सेक्रल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ्री इस वक्त इंटरनेट इतना महंगा नहीं है, तो सभी जो हैं सभी देखने पे लगे हुए हैं कुछ ना कुछ, और कहीं ना कहीं अपने अंदर की उस वो सेक्रल की या सेक्सुअल ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा कई लोगों की बढ़ गई है इस चक्कर में, और अब उनको वो एक्सप्रेस करनी आ नहीं रही है। उसकी वजह से उनको, क्योंकि एनर्जी अगर सड़ तक जाए तो वो मेंटल डिसऑर्डर या पागल करने लग जाती है। तो क्या कारण है जब अवेकनिंग के बाद जो लोग बहुत ज़्यादा टैरो, एस्ट्रोलॉजी या तंत्र की तरफ चलने लगते हैं? अगर जब हमारी अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले हमारी सप्रेस्ड फेमिनाइन साइड ऊपर की तरफ आती है, चाहे आप आदमी हो या औरत हो। जब आपकी अवेकनिंग होगी तो सबसे ज़्यादा आपने अपने पूरे जीवन में अपनी फेमिनिन साइड को दबाया है। सबसे ज़्यादा हम अपनी फेमिनिन साइड को सप्रेस करते हैं, हमारे अंदर कई इमोशन उठते रहते हैं, लेकिन क्योंकि समाज इस तरीके के एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, हम खुद भी उसको एक्सप्रेस करने से डरते हैं, है ना, अपनी फेमिनिन साइड को, तो क्या होता है हम उसे सप्रेस कर लेते हैं, अकेले अकेले में सोचते रहते हैं, सोते सोते सोचते रहते हैं, पर हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। बाद में क्या होता है, एक ज्वालामुखी फटता है और सारी एनर्जी ऊपर की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है एक 40 साल की औरत या 60 साल की औरत अगर अवेकनिंग या पुरुष अवेकनिंग के प्रोसेस में आया हो तो अचानक से बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना शुरू हो जाए और लोग बोले कि इसको क्या हो गया है, अचानक से ये क्या क्या कर रही है, ये क्या क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी दबी हुई फेमिनिन साइड अब ऊपर आके एक्सप्रेस हो रही है। कहीं ना कहीं प्रकृति के ज्वालामुखी सा फट रहा है उसके अंदर से, वो खुद भी रोकना चाहे तो वो रुक नहीं पा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो दबा हुआ था वो ऊपर की तरफ आ गया है, उसकी फेमिनाइन साइड ऊपर की तरफ आ रही है, उसकी सारी क्रिएटिविटी अब जो है एक्सप्रेस होना चाह रही है। ठीक है, तो जब शुरू में अवेकनिंग होती है तो सारे इमोशंस, प्रेम और सेक्सुअल एनर्जी, हर चीज़ किनारे पर आ जाती है, और अचानक उस दौरान अगर इस तरीके की वीडियोस हाथ लग जाए, जैसे टैरो कार्ड में उल्टी सीधी बातें कई सारे वीडियोस में लोग करते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर कोई व्यक्ति उसको बहुत ज़्यादा देखना, मतलब जैसे देखना शुरू कर रहा है, तो उसका कारण ही यही है, उसका कारण ही कि उसकी वो जो फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखी है ना, उसी की वजह से वो ये प्रेम से रिलेटेड, सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड इन टाइप की चीज़ों में वो व्यक्ति डूबा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा लोग जो टैरो देखते हैं वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो उनका फेमिनाइन साइड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखा है, और कहीं ना कहीं वो उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं, जो कि उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो जब हमारी अवेकनिंग होती है तो शुरू में हम जब ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं तो हम टैरो वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, चैनलिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर में होते हैं, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। परंतु अगर वो व्यक्ति उस टाइम पीरियड में थोड़ा खुद के ऊपर काम करे और काम करता रहे तो धीरे धीरे उसके अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी भी एक्टिव होने लगती है। अब जैसे ही उसके अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव होती है, वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे लॉजिकल होने लगता है, साइंटिफिक होने लगता है, चीज़ों की गहराई में जाने लगता है। तब उसको किन चीज़ों में इंटरेस्ट होने लगता है कि माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, इन चीज़ों में उसको इंटरेस्ट होने लगता है। साइंस, प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजी, इसमें उस व्यक्ति को इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि फेमिनिन साइड उसकी पहले ही थी, अब धीरे धीरे उसके अंदर वो मैस्कुलाइन साइड भी एक्टिव हो रहा है, वो एक्शन ओरिएंटेड होने लगता है, एक्सरसाइज करने लगता है, या मतलब थोड़ा एक्टिव होने लगता है वो व्यक्ति धीरे धीरे। और हर चीज़ को ना, जैसे पहले वो इमोशंस में बह के बहुत ज़्यादा सोच रहा था, लेकिन अब वो लॉजिक और समझदारी और गहराई में जाके चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। तो बेसिकली अगर हमारी जब फेमिनाइन साइड एक्टिव होती है तो हम काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी क्रिएटिव हो जाते हैं, और काफ़ी रोमांटिक भी हो जाते हैं, और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस में आ जाते हैं। और उस दौरान ज़्यादातर लोग टैरो कार्ड, अभी जैसे मॉडर्न अवेकनिंग या मॉडर्न युग जो चल रहा है, इसमें तो ज़्यादातर टैरो ही देखना शुरू कर देते हैं, या चैनलिंग वीडियोस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, या प्यार की बातें जहाँ पे हो रही है, या गाने, इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं, या उनकी अपनी पर्सनल कोई क्रिएटिविटी होती है तो उसको भी वो एक्सप्लोर करते हैं, जैसे गाने गाते रहेंगे या कोई पेंटिंग करेंगे, मतलब वो पूरा उनके अंदर का स्त्री साइड जो है फुल टू एक्टिव हो जाता है।
फिर धीरे धीरे जब उनके अंदर का पुरुष साइड एक्टिव होता है तो वो थोड़े लॉजिकल होने लगते हैं, साइंटिफिक होने लगते हैं, माइंड को समझने लगते हैं, चीज़ों की गहराई में जाने लगते हैं, ऑब्जर्वर बनने लगते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में उनको इंटरेस्ट आने लगता है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, और हर चीज़ की वो गहराई में जाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे उस व्यक्ति का धीरे धीरे अब बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है बहुत से लोगों को इस जर्नी में जो है तंत्र को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगता है। अब तंत्र को लेके कोई ख़ास जो है इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन किसी को भी मालूम नहीं है कि तंत्र है क्या। भगवान शिव ने दिया था तंत्र, परंतु तंत्र को लेके उल्टी सीधी बातें ज़्यादा फैली हुई हैं। जैसे तंत्र को लेके लोगों को लगता है कि सिर्फ जो है तंत्र सेक्स, या फिर जो है तंत्र को लेके लोगों को समझ आता है वशीकरण या जादू टोने, बस यही चीज़ें लोगों को तंत्र को लेके समझ आती है। पर तंत्र जो है बहुत डीप है, बहुत गहरा है, जिसको लेके सही इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है चैनल्स पे, या नहीं है लोगों को इतना पता। लेकिन धीरे धीरे सही समझदार और बैलेंस लोग निकलेंगे, और जो कि तंत्र को भी एक्सप्लेन करेंगे कि तंत्र एक्चुअली में है क्या। तंत्र को लेके बेसिक जो इन्फॉर्मेशन या बेसिक सी चीज़ जो मुझे मालूम है वो ये है कि तंत्र सिखाता है कि किसी भी चीज़ को अस्वीकार नहीं करना है। परमात्मा का बनाया हुआ है सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ स्वीकार कर लो, किसी भी चीज़ में अस्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जब किसी के अंदर वो पुरुष और स्त्री एनर्जी दोनों बैलेंस हो जाएगी, देन मेरे को लगता है कि वो तंत्र को सही मायने में समझेगा कि एक्चुअली में तंत्र है क्या। और जिसका भी बैलेंस नहीं हुआ है, फिर वो उसको तंत्र को लेके यही समझ आएगा कि वशीकरण, जादू टोने या फिर तंत्र सेक्स, बस उसको इतना ही समझ आएगा। ठीक है। जब अगर कोई व्यक्ति इस जर्नी में जब हमारी फेमिनाइन साइड एक्टिव होती है तो कुछ गिफ्ट्स हमें मिलते हैं। जैसे हमारी इंट्यूशन ज़्यादा हाई हो जाती है, और हम काफ़ी दयावान भी हो जाते हैं, और काफ़ी रोमांटिक भी हो जाते हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हो जाते हैं। और कई लोग जब अपनी इंट्यूशंस को समझना शुरू कर देते हैं, या इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को समझना शुरू कर देते हैं, तो वो जब कभी किसी प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ करते हैं तो उनको बहुत ब्लेसिंग्स, काफ़ी कुछ उनको प्राप्त होता है। ठीक है। पर अगर ये चीज़ बढ़ जाए, बाय द वे, अगर ये फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि ये एनर्जी अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब क्या होने लगेगा, अब उनको मेंटल डिसऑर्डर्स भी होने लग जाते हैं, वहम बढ़ने लग जाता है, लोगों के प्रति उनको संदेह ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, सिक्सोफेनिया के पेशेंट्स बन जाते हैं वो। तो ये ठीक है, फेमिनाइन साइड से हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, इंट्यूशंस मिलती है, क्रिएटिविटी मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इस चीज़ को बैलेंस करना भी आना चाहिए। बड़ी पावर्स के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ओवर मैस्कुलाइन हो जाए तो वो ज़रूर से ज़्यादा ही प्रैक्टिकल और ज़रूर से ज़्यादा ही लॉजिकल हो जाता है, एक सम काइंड ऑफ रोबोट बन जाता है, या लाइक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा। तो ये दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये दोनों एनर्जी बैलेंस है, तो यानी कि वो ज्ञान से भरा हुआ है, बहुत समझदार है, नॉलेजेबल है, एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है, अवेयरनेस से जीता है, और साथ में उसके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी भी बैलेंस है, तो उसके पास वो रोमांटिक है, वो काइंड है, वो इंट्यूटिव है, बहुत से स्पिरिचुअल के पास है, और उसकी क्रिएटिविटी भी एक्टिव है। तो ये दोनों एनर्जी जिसके अंदर बैलेंस होगी, आप समझ रहे हो उसकी मैग्नेटिक, उसकी ऑरा कितनी मैग्नेटिक होगी। फिर मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति जब तंत्र को समझेगा तो शायद वो हम लोगों को, दुनिया को तंत्र के बारे में ढंग से समझा पाएगा। मे बी जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, मेरी भी सप्रेस फेमिनाइन साइड जब एक्टिव हुई, तो उस टाइम पे मेरे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या इंट्यूशंस या क्रिएटिविटी हाई हो गई। और फिर जब तक वो थोड़ा बहुत ठीक थी, तब तक वो ढंग से जब एक्सप्रेस हो रही थी, तब तक तो मैं बड़ी खुश थी। लेकिन जैसे ही वो बहुत ज़्यादा होने लग गई, मुझे घुटन और एनजाइटीज़ होनी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे जब मैंने जॉब करना शुरू किया, मैंने चीज़ों की गहराई में जाना शुरू किया, मैंने एस्ट्रोलॉजी, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मैंने देखा कि अचानक से दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि अभी सब कुछ एकदम ठीक है जीवन में, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मैं अपनी क्रिएटिविटी पे भी काम कर रही हूँ, एट द सेम टाइम मैं चीज़ों की गहराई में भी जाती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, माइंड हीलिंग भी करती हूँ। तो अभी ये दोनों चीज़ें जब से बैलेंस हुई है, मैं अपने आप में थोड़ा अच्छा फील कर पा रही हूँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ एकदम टकाटक बढ़िया है, टचवुड। तो
अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि मुझे तंत्र को समझना है। सिर्फ ये जो बेसिक मुझे पता था कि तंत्र सिखाता है कि सब कुछ स्वीकार कर लेना है और किसी भी चीज़ में अस्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए, परमात्मा का बनाया हुआ है सब कुछ, तो कुछ भी गलत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मैं धीरे धीरे आगे चल के अच्छे से समझूंगी। और जो तंत्र को लेके गलत इन्फॉर्मेशन है, गंदी इन्फॉर्मेशन है, या सिर्फ पता नहीं क्या सा बना दिया है इतने पवित्र चीज़ को, मैं समझना चाहूँगी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ तो मैंने भेज ही रखा है इस चीज़ को कि आप मुझे इस चीज़ को ढंग से गहराई में समझाएं कि सत्य है क्या इस चीज़ को लेके। तो अगर कभी भविष्य में कुछ सालों में मुझे ये चीज़ें समझ आई तो मैं डेफिनेटली प्योर वर्जन आपको इस चीज़ का दूंगी। और कई लोगों को इस जर्नी में तंत्र में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन उनकी फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी अभी बैलेंस नहीं हुई ना, वो इतने मतलब अभी बहुत कुछ उन्हें काम करना है अपने ऊपर, पर उससे पहले ही वो तंत्र में घुसने लग जाते हैं और उसकी वजह से वो पता नहीं क्या 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 गलत साधनाएं, गलत चीज़ें कर डालते हैं। तो ये है कि थोड़ा अपने आप को संभालो, पेशेंस रखो, आगे चल के परमात्मा स्टेप बाय स्टेप सब समझा ही देंगे, है ना। सो ओवरऑल ये है कि अगर जब हमारी फेमिनिन साइड एक्टिव होती है तो उस वक्त लोगों को जो है ये टैरो और चैनलिंग्स इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। फिर धीरे धीरे अगर वही व्यक्ति जो है लॉजिकल होने लग जाता है तो फिर उसको आने लगता है एस्ट्रोलॉजी, माइंड, एनएलपी इन सब चीज़ों में, या प्लैनेट्स में, या ब्रह्मांड में, मतलब वो बहुत गहरा होने लगता है बेसिकली। और फिर आई थिंक जब दोनों एनर्जीज का बैलेंस होने लगता है तब उस व्यक्ति को जो है तंत्र सही मायने में समझ आने लग जाता है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टैरो चैनलिंग वीडियोस में खोए रहते हो, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अभी आपको आपके मैस्कुलाइन साइड पे भी काम करना है, ठीक है। और अगर ये दोनों एनर्जी आपकी बैलेंस है तो डेफिनेटली आप सुकून में होंगे। अच्छा, एक और चीज़, जैसे पहले मेरी फेमिनाइन साइड एक्टिव थी तो मैं टैरो में इंटरेस्ट लेती थी, पर मैंने कुछ ही दिन किए फिर एकदम से मुझे इनर कॉलिंग आने लगी कि बस 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 नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब मैं थोड़ा मेरा एक्शन साइड एक्टिव हो गया या अंदर का मास्कुलाइन एनर्जी काफ़ी एक्टिव हो गई, तो मैंने देखा कि अचानक से मैं सबको अपने आप ही मुझे समझ आने लगा, अपने आप ही ये चीज़ें मेरे पास आने लग गई, अपने आप ही ऐसे टीचर्स मिलने लग गए जो मुझे सब चीज़ें सिखा रहे हैं। तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं अंदर का पुरुष एक्टिव हो गया, ठीक है। अंदर का पुरुष आपको लॉजिकल बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है। अंदर की स्त्री जो है आपको कहीं ना कहीं एक नम्रता, प्यार, क्रिएटिविटी देती है, ठीक है। अंदर ही स्त्री पुरुष पति पत्नी बैठे हुए हैं जो कि आपको गाइड करते रहते हैं। और अगर आपके अंदर स्त्री एनर्जी बहुत बढ़ जाए तो ये भी आपके लिए खतरा है, और अगर आपके अंदर पुरुष एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी ये खतरा है कि आपके खुद के लिए। तो इन दोनों एनर्जीज़ का लेकिन जब बैलेंस होगा तो वो आपको ज्ञानी भी और क्रिएटिव भी और स्पिरिचुअल गिफ्ट से भर देगा। आप नोटिस करना, आप देखना, अगर आप कुछ लोगों को आप फॉलो करते हो तो आप देखना जो पहले कभी कोई एस्ट्रोलॉजर्स रहे होंगे, अब आप देखना कि वो चैनलिंग करेंगे या फिर वो लोग जो है टैरो करेंगे। ये क्यों हो रहा है? पहले उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा थी, अब क्योंकि उनकी सप्रेस फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो गई है, तो अब देखना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे आएंगे कि वो जैसे प्रिडिक्शन, चैनलिंग या ये सारी चीज़ें करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वो मैस्कुलाइन तत्व काफ़ी एक्टिव था, अब धीरे धीरे फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है, तो जो है वो अब उनको ये इंट्यूशंस और गिफ्ट बढ़ रहे हैं ना, तो अब उनको ये चीज़ें करने का मन करेगा। पहले मैं बहुत ज़्यादा वैसी बातें करती थी जैसे क्रिएटिविटी की और फेमिनाइन टाइप की बातें बहुत करती थी, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर पुरुष तत्व एक्टिव होने लग गया, मैं एस्ट्रोलॉजी, माइंड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लग गई। ये चीज़ें बताती हैं कि ये अब इसके अंदर वो एनर्जी भी एक्टिव हो रही है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा क्लियर कर पाया हो कि कैसे कैसे चलता है। शुरू में जब बेसिकली हमारी फेमिनाइन साइड एक्टिव होती है तो हम काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी क्रिएटिव भी हो जाते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग भी हो जाते हैं, काफ़ी प्रेम की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम खुद पे काम करते हैं, अगर हम काम कर रहे हैं तो, अगर हम उठ रहे हैं तो, अगर हम खुद को उठा पा रहे हैं तो, क्योंकि ये खुद को उठाना भी बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी में जब हम होते हैं तो हम बहुत रोते भी हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं उस टाइम पीरियड में, और वैसे हमें बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही होती है उस वक्त लोगों की तरफ से, एक ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस वक्त हमारे अंदर की। फिर जब मैस्कुलिन साइड एक्टिव होता है तो हम लॉजिकल, प्रैक्टिकल, ज्ञानी, गहराई में जाने वाले और साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले, माइंड में इंटरेस्ट लेने वाले, अवेयरनेस से रहने वाले बन जाते हैं। और फिर जब दोनों एनर्जी का बैलेंस होगा तब फिर वो व्यक्ति कुछ और ही बनने लगता है, और फिर ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है जो शायद पहले किसी ने ना किया हो।
या पहले किसी ने थोड़ा बहुत किया हो। तो दैट्स इट, यही था मेरा आज का। आई होप आप लोगों को समझ आया, अच्छा लगा हो। और अगर D9 चार्ट को किसी ने बुक कराना है तो बुक कर सकते हैं। 333 रुपीज़ उसकी रीडिंग है, और पर ये एक सेशन नहीं है, और इसके लिए आपकी करेक्ट बर्थ डिटेल्स का होना बहुत ज़रूरी है। D9 चार्ट आपको क्लियर पिक्चर देता है कितने कर्मा रिलीज हुए हैं, कौन से बैड कर्मा आप अपने लगन कुंडली से देखा जा सकता है, कौन से बैड कर्मा आप कैरी कर रहे थे। सेकंड फेज में क्या आप सोल पर्पस करोगे भी कि नहीं कर पाओगे, क्या सेकंड फेज में भी आपका कर्मा बचा हुआ और कार्मिक अटैक्स होते रहेंगे, काफ़ी कुछ बताता है D9 चार्ट। तो अगर आप भी D9 चार्ट में इंटरेस्टेड हो, इनर यूनियन रीडिंग में, इनर यूनियन रीडिंग है ये, ट्विन फ्लेम रीडिंग नहीं है। कई लोग मैडम ट्विन फ्लेम रीडिंग इनर यूनियन रीडिंग है। जब अंदर का शुद्धिकरण होगा, अंदर के बैड कर्मस रिलीज होंगे, तभी तो बाहर आप खुशी खुशी जी पाओगे। रिसेंटली एक क्लाइंट ने क्या किया, बिना इनर शुद्धिकरण करे शादी कर ली, तब से वो उसको मेंटल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, परेशान चल रही है बेचारी। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इतने सारे कार्मिक उसे अटैक कर रहे हैं और वो परेशान हो रही है। तो बिना इनर शुद्धिकरण करे कोई बात नहीं, सब्र कर लो, चाहे 2-3 जन्मों का या 5-10 जन्मों का इंतज़ार कर लो, ठीक है ना, काम कर लो खुद पे, तब आप करना जो यूनियन, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपको भी जानना है कि आपकी कुंडली में इनर यूनियन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सोल पर्पस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, शुद्धिकरण, कर्मा रिलीजिंग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, अगर जानना है तो ये छोटी सी इतनी रीडिंग आप बुक कर सकते हो, जिसको मुझे लगता है कि करना ही चाहिए, सबको कर सकते हो। परंतु अगर आप आज बुक करोगे तो 22 से 27 के बीच में मैं आपको ये रीडिंग भेजूंगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारी रीडिंग्स मेरे पास हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।